नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। सीजीआई संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग को लेकर एक ऐसा आदेश दे दिया है कि अपने नॉन बायोलॉजिकल पीएम साहब और उनके चाणक्य अमित शाह की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। सिर्फ यही नहीं, संजीव खन्ना के नए फरमान से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और वो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का फैसला बदलने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बेचारे ज्ञानेश कुमार को राजीव कुमार की गलतियों का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो सीजीआई संजीव खन्ना ने कौन सा आदेश दिया है, इसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का नाम क्यों सामने आ रहा है और कैसे ज्ञानेश कुमार ने राजीव कुमार के फैसले को पलट दिया है, सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे संजीव खन्ना के एक ही आदेश से चुनाव आयोग का पूरा गेम ओवर हो गया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा की एक याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग के नए इलेक्शन चीफ ने याचिकाकर्ता की बात पर विचार करने के लिए हामी भर दी है। हालांकि ज्ञानेश कुमार की हामी के बाद राजीव कुमार पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं और अब चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की साठगांठ की कहानी कोई नई तो है नहीं। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता को खो दिया है। खबर देखिए, खबर भी मौजूद है कि कैसे चुनाव आयोग और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। आज तक इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि सरकार ने किया नियमों में बदलाव, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नहीं मांग सकेंगे आम लोग। तो ये मामला तब का है जब हरियाणा चुनाव को लेकर के ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग था और सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने कई पोलिंग बूथों पर फर्जी मतदान और ईवीएम को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन से डेटा मांगा गया था। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया था कि सारे वीडियो और सीसीटीवी फुटेज दे दिए जाए। कई दिनों तक चुनाव आयोग इधर उधर करता रहा और आखिर में जाकर केंद्र सरकार के साथ मिलकर नया नियम बना दिया कि किसी भी आदमी को इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स नहीं दिए जाएंगे। और जब चुनाव आयोग ने इस नियम के बारे में हाई कोर्ट में बताया तो हंगामा मच गया। विपक्षी दलों ने जमकर मोदी सरकार के खिलाफ बयान दिए। हालांकि इसका असर सत्ता पक्ष पर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले में एक्सपोज हो गई कि कहीं ना कहीं बीजेपी की चुनाव आयोग से साठगांठ है। इससे सिर्फ बीजेपी का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उस समय में इलेक्शन चीफ राजीव कुमार के साथ चुनाव आयोग की साख पर भी बट्टा लगा और इस मामले का असर देश की राजनीति पर भी पड़ा। जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो 6 महीने में 40 लाख वोटों के बढ़ जाने और आखिरी घंटे में 76 लाख वोटिंग को लेकर राजनीतिक पार्टियों के मन में संदेह पैदा हो गया और ये संदेह अभी तक बना हुआ है। दोनों मामले अभी तक कोर्ट में चल रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच राजीव कुमार का रिटायरमेंट हो गया है, लेकिन आम जनता के बीच में इलेक्शन कमीशन का भरोसा कहीं ना कहीं कम हो गया है। हालांकि अब नए इलेक्शन चीफ ज्ञानेश कुमार आए हैं और इनके आते ही एपिक नंबर को लेकर बड़ा ब्लंडर सामने आया है। हालांकि ज्ञानेश कुमार की ओर से वोटर लिस्ट समेत इलेक्शन कमीशन की कई बड़ी खामियों को खत्म करने के दावे किए जा रहे हैं। इसमें नई वोटर लिस्ट जनरेट करना और वोटर आईडी का आधार से लिंक कराने का फैसला अच्छा माना जा रहा है, लेकिन ये कोशिश कितनी सार्थक होगी ये कह पाना और बता पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन अब सीजीआई संजीव खन्ना ने जो आदेश दिया है उससे ये तो साफ है कि इलेक्शन में किसी की मनमानी नहीं चलने पाएगी। ये मामला काफी दिनों से सुप्रीम कोर्ट में है और इस मामले को लेकर मई महीने में सुनवाई भी हुई थी। इसमें राजीव कुमार ने याचिकाकर्ता की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब इसी मामले को लेकर नए इलेक्शन चीफ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर याचिकाकर्ता के साथ सहयोग किए जाने की बात कही। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर यह सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने महुआ मोइत्रा और एनजीओ एडीआर की याचिकाओं पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान ही अपने सबमिशन में चुनाव आयोग ने चर्चा की बात कही है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो मतदान केंद्रवार मतदाताओं का डेटा ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए याचिकाकर्ता से चर्चा के लिए तैयार है। चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ता से अपने प्रतिनिधि को 10 दिन में आयोग के समक्ष भेजने को कहा है। याचिका में आयोग से लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रवार मतदाताओं का डेटा आयोग की वेबसाइट पर मतदान होने के 48 घंटे के भीतर अपलोड करने की मांग की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग प्रमुख ज्ञानेश कुमार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है।
चुनाव आयोग के सबमिशन पर सुप्रीम कोर्ट पीठ ने भी सहमति जताई और याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि को चुनाव आयोग से मिलने को कहा। इसके बाद मामले पर सुनवाई अब 28 जुलाई तक के लिए टाल दी गई है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बीते साल मई में सुनवाई के दौरान एनजीओ की इस मांग का विरोध किया था और कहा था कि ये किसी भी हालत में संभव नहीं है। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने राजीव कुमार के फैसले को पलटते हुए पीएम मोदी और अमित शाह को फंसा दिया है। माना जा रहा है कि अगर 48 घंटे में चुनावी डेटा बूथवार सामने आ जाएगा तो चुनाव की निष्पक्षता पहले से अधिक हो जाएगी और जो चुनाव में खेल का सिस्टम है वो कर पाना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे अहम बात ये होगी कि आम आदमी इसको देख सकेगा। ऐसे में चाह कर भी ना तो इलेक्शन कमीशन खेल कर पाएगा और ना ही मुख्य चुनाव आयुक्त। ऐसे में माना जा रहा है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और उनके चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को कहीं ना कहीं फंसा दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी ज्ञानेश कुमार को नया इलेक्शन चीफ बनाकर खुद ही फंस गई है? क्या अमित शाह के करीबी कहे जाने वाले ज्ञानेश कुमार अलग रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं? क्या ज्ञानेश कुमार के लगातार बड़े फैसलों से चुनाव आयोग पर आम जनता का भरोसा फिर से वैसा ही हो जाएगा या फिर कोई नया बदलाव आने की संभावना कम है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।